दी बेस्ट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप्स इन 2023। देखो एकदम ही बेसिक वीडियो एडिटिंग 720p 1080p से लेके प्रोफेशनल 4K वीडियो एडिटिंग तक के लैपटॉप्स सारे मैंने आज की इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए हैं। अब चाहे आपको अपनी एडिटिंग प्रीमियर प्रो में करनी है, आफ्टर इफेक्ट्स, डाविंची, फिल्मोरा और या फिर आपने फाइनल कट प्रो यूज करना है, सभी के लिए एकदम दी बेस्ट लैपटॉप आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं। आपने अपने लैपटॉप पे कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर यूज करने हैं ना, सारे आप इजिली कर पाओगे। बट आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि एडिटिंग के लिए ना कोई भी लैपटॉप देखना हो, मेक श्योर कि उसका सीपीयू पावरफुल होना चाहिए। यू सीरीज के जितने भी आपको प्रोसेसर मिलते हैं ना मार्केट में, उन्हें आप एडिटिंग के लिए अवॉइड ही करना। ऑल्दो मेरे अकॉर्डिंग आपको सिर्फ एच और पी सीरीज के लैपटॉप बाय करने चाहिए एंड वही मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। रैम भी बढ़िया होनी चाहिए, कम से कम 3200 मेगाहर्ट्ज वाली तो पक्का चाहिए। इवन बजट सेगमेंट्स के लैपटॉप में भी आपने इससे कम की रैम नहीं लेनी, तो इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ASUS EOSBOOK 15 लैपटॉप से। अब अगर आपने लैपटॉप बाय करना 40,000 से लेकर 45,000 के बजट में, तो ये लैपटॉप आपके लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। इसका जो करंट प्राइस है दैट इज अराउंड 42,000 रुपीज। जैसे मैंने आपको बोला था कि यू सीरीज के प्रोसेसर हमने बाय नहीं करने, वैसा ही सेम इसके अंदर भी आपको यू सीरीज का प्रोसेसर नहीं मिलेगा। इंटेल कोर i3 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, 1220p। एक चीज है, देखो इसी पीरियड के जितने भी प्रोसेसर आपको मार्केट के अंदर मिलते हैं ना, उन सब के कंपैरिजन में दी बेस्ट प्रोसेसर यही वाला है। इसके अंदर आपको 10 कोर्स 12 थ्रेड्स मिल जाती हैं, 8GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 24GB। 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है जिसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ में 512GB की SSD है विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। अभी थोड़ा ध्यान दो, देखो 8GB की रैम पे आपकी 1080p एडिटिंग हो सकती है, बट इन केस अगर आपने प्रीमियर प्रो यूज करना है या फिर आपने डाविंची यूज करना है, ये दोनों ही सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा रैम यूज करते हैं, तो इनके लिए आपको 16GB की रैम कम से कम होनी चाहिए। इस चीज का आपने ध्यान रखना। ओके, एंड इसके अंदर तो हम 24GB तक रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड जो भी रैम जिस भी लैपटॉप के साथ कंपेटेबल है ना, आपको उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर IPS लेवल डिस्प्ले मिल जाती है, 200 निट्स की ब्राइटनेस है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 45% NTSC, इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिल जाएंगे आपको एंड एवरेज बैटरी बैकअप मिलेगा अराउंड 4 से 5 घंटे तक का नॉर्मल यूजेज पे। इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है लैपटॉप में। एंड इसके बाकी एडिशनल फीचर्स को चेक करें तो प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया, 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है आपको लैपटॉप में, यानी कि इसकी डिस्प्ले को आप जितना मर्जी पीछे करके यूज कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग, इसके अंदर आपको मिल जाती है मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, जिससे ये चीज होती है कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, दैट इज सर्टिफाइड फ्रॉम द कंपनी, यानी कि आप इस लैपटॉप को थोड़ा बहुत रफ टफ यूज कर सकते हो। इसकी ड्यूरेबिलिटी एंड बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये लैपटॉप आपने जरूर कंसिडर करना है। मेक श्योर कि अगर आपने प्रीमियर प्रो या फिर डाविंची यूज करना है तो आपने इसकी रैम को एक्सपेंड करना है। अदरवाइज अगर आप बेसिक एडिटिंग करना चाहते हो, फिर वो चीज आपकी 8GB की रैम के साथ पॉसिबल है। बेस्ट पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी बात करते हैं 45,000 से लेकर 50,000 तक के बजट वाले लैपटॉप्स की। दो लैपटॉप आपको बताऊंगा। फर्स्ट इज ASUS EOSBOOK 16X एंड सेकंड इज Honor Magibook X14 लैपटॉप। दोनों के प्राइस में कोई भी फर्क नहीं है। एक का प्राइस 49,000 रुपीज है, दूसरे का प्राइस है 50,000 रुपए। ASUS के लैपटॉप में आपको दिया गया AMD Ryzen 5 5600H 5th जनरेशन वाला 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स। एंड Honor के लैपटॉप के अंदर आपको मिल जाता है Intel Core i5 12 जनरेशन प्रोसेसर 12450H। देखो दोनों ही लैपटॉप के अंदर आपको H सीरीज का प्रोसेसर दिया गया है। अभी एक चीज समझ लेते हैं कि जो U और H सीरीज की परफॉर्मेंस है ना, उन दोनों में आपको काफी ज्यादा डिफरेंस मिलता है। देखो एक चीज है कि यू सीरीज के जितने भी प्रोसेसर है ना, वो जितनी आपको पीक क्लॉक स्पीड देते हैं ना, उतनी एच सीरीज वाले प्रोसेसर स्टेबल क्लॉक स्पीड पे काम कर सकते हैं। यू सीरीज वाले प्रोसेसर में आपको ज्यादा लंबा बैटरी बैकअप मिलता है, तो उस चीज को अचीव करने के लिए प्रोसेसर लगातार पीक क्लॉक स्पीड पे काम नहीं कर सकता। इस चीज का आपने ध्यान रखना। ओके, अब इन दोनों ही लैपटॉप के अंदर आपकी 1080p एडिटिंग हो सकती है और साथ में अगर आपने लाइट 4K एडिटिंग करनी है तो वो चीज भी इसके ऊपर पॉसिबल है। अगर आपने 4K मल्टी लेयर एडिटिंग करनी है ना, तो उसके लिए ये दोनों ही लैपटॉप आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। उसके लिए आपको बजट थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा एंड आगे मैंने वीडियो के अंदर वो लैपटॉप्स कवर किए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने व्लॉग्स एडिट करने हैं जिसमें 2-3 मैक्सिमम लेयर्स होती हैं, तो वो चीज इसके ऊपर पॉसिबल है। अब 8GB की रैम मिल जाती है आपको ASUS के लैपटॉप में DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज वाली, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 16GB। बट Honor के लैपटॉप के अंदर आपको 16GB की रैम पहले से दे रखी है। 4266 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है LPDDR4X एंड इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। साथ में दोनों ही लैपटॉप के अंदर आपको 512GB की SSD मिल जाती है, विच इज एक्सपेंडेबल। ASUS का लैपटॉप आता है 16 इंचेस की डिस्प्ले के साथ, 16 इंचेस की फुल एचडी प्लस WXG एंटी ग्लेयर IPS लेवल डिस्प्ले है, 300 निट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 45% NTSC। एंड Honor का जो लैपटॉप है उसके अंदर आपको मिल जाती है 14 इंचेस की डिस्प्ले, फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर, 100% sRGB, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस। देखो Honor के लैपटॉप की डिस्प्ले इस पीरियड के बाकी सभी लैपटॉप के कंपैरिजन में ना सबसे ज्यादा बेटर है। 100% sRGB मिल जाती है आपको इसके अंदर। कलर ग्रेडिंग के टाइम पे बहुत ही एक्यूरेट कलर्स अगर आपको चाहिए ना, तो वो चीज इसके ऊपर पॉसिबल है। बहुत ही शार्प कलर्स दिखते हैं Honor के डिस्प्ले के अंदर। इंटेल के UHD ग्राफिक्स हैं
एंड साथ में AMD की Radeon Vega 7 ग्राफिक्स मिल जाते हैं आपको Asus के लैपटॉप में। दोनों का बैटरी बैकअप सेम अराउंड 4-5 घंटे तक दोनों ही लैपटॉप चल जाते हैं नॉर्मल यूसेज पे एंड दोनों ही लैपटॉप में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। बट जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो के अंदर ये चीज मेंशन करता हूँ कि ऑनर का लैपटॉप आपने सिर्फ तभी बाय करना है अगर आपके आसपास ऑनर का सर्विस सेंटर है। आफ्टर सेल सर्विस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज के लिए आपने ये चीज जरूर चेक करनी है कि आपके आसपास ऑनर का सर्विस सेंटर हो। दैट्स इट। 50,000 के बजट में ये दोनों लैपटॉप आपके लिए एकदम दी बेस्ट ऑप्शन है। दोनों के बेस्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी बात करते हैं 60,000 के बजट के लैपटॉप्स की, Asus VivoBook 15 लैपटॉप एंड HP Victus लैपटॉप। बट लैपटॉप चेक करने से पहले ये चीज समझ लो कि जो प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर है ना, वो होते हैं CPU और RAM सेंट्रिक सॉफ्टवेयर। इनको बढ़िया से काम करने के लिए चाहिए बेटर प्रोसेसर और साथ में रैम। लेकिन जो आफ्टर इफेक्ट्स और DaVinci जैसे सॉफ्टवेयर है ना, उनके लिए चाहिए GPU। वो GPU को भी यूज करते हैं। तो आप अपने काम के अकॉर्डिंग दोनों ही लैपटॉप में से किसी को भी चूज कर सकते हो। ओके, जैसे Asus का लैपटॉप है, उसका प्रोसेसर काफी अच्छा है। Intel Core i5 प्रोसेसर दिया गया 12500H 12 जनरेशन वाला प्रोसेसर है, 12 कोर 16 थ्रेड्स। बट ऑन द अदर हैंड जो HP Victus लैपटॉप है उसके अंदर आपको मिल जाता है Ryzen 5 5600H प्रोसेसर 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला। बट इसके अंदर आपको 4 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया है। AMD Radeon RX 6500M TGP 65 वॉट्स है, CUDA Core 1024। और जो Asus का लैपटॉप है उसके अंदर आपको मिल जाते हैं Intel के Iris ग्राफिक्स। दोनों ही लैपटॉप के प्राइसिंग में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। HP का लैपटॉप 58,000 रुपीज में आपको मिलेगा एंड जो Asus का लैपटॉप है उसका जनरली प्राइस रहता है 59,000 रुपीज। बट अभी उसका प्राइस थोड़ा कम हुआ पड़ा है, वो अराउंड मिल जाएगा आपको 56,000 के प्राइस पॉइंट पे। 3,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको Asus के लैपटॉप पे। अभी दोनों ही लैपटॉप के अंदर जो हमें रैम मिल जाती है उसके अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। Asus VivoBook 15 लैपटॉप आता है 16 GB की रैम के साथ DDR4 3200 MHz वाली। बट जो HP का लैपटॉप है उसके अंदर आपको मिल जाती है 8 GB की रैम DDR4 3200 MHz वाली। दोनों ही लैपटॉप की जो रैम है वो एक्सपेंडेबल है। Asus के लैपटॉप में हम 24 GB तक रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ में जो HP का लैपटॉप है उसकी रैम एक्सपेंडेबल है 16 GB तक। दोनों की स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल है, 512 GB की SSD मिल जाती है सबसे पहले तो। आफ्टर दैट दोनों ही लैपटॉप की स्टोरेज को भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी थोड़ा ध्यान दो, देखो दोनों के अंदर आपको सेम डिस्प्ले मिल जाती है 15.6 इंचेस की फुल HD। बट HP के लैपटॉप में आपको मिल जाता है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 9 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है। एंड जो Asus का लैपटॉप है उसके अंदर आपको मिल जाती है 220 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। Victus में आपको बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, बट जो Asus का लैपटॉप है ना उसके एडिशनल फीचर्स थोड़े ज्यादा हैं। लाइक सबसे पहले प्राइवेसी शटर कैमरा, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है आपको लैपटॉप में, बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है आपको लैपटॉप में। तो ये दोनों लैपटॉप आपके 60,000 के बजट के अंदर दी परफेक्ट ऑप्शंस हैं। आपने इन दोनों में से किसी को भी चूज कर लेना अपने काम के अकॉर्डिंग। दोनों के बेस्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी बात करते हैं बेस्ट लैपटॉप अंडर 70,000 रुपीज। यहाँ पे भी आपको Asus का लैपटॉप मिलता है एंड दूसरा लैपटॉप भी HP Victus ही है। Asus VivoBook 16X जो लैपटॉप है ना उसका जो करंट प्राइस है दैट इज अराउंड 65,000 रुपीज। बट जो आपको Victus गेमिंग लैपटॉप मिलता है वो आपको मिल जाता है 72,000 के प्राइस पॉइंट पे। Intel Core i5 प्रोसेसर दिया गया दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर, बट इनकी जनरेशन का फर्क है। Asus के लैपटॉप में आपको लेटेस्ट 13 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाएगा 13500H एंड जो Victus गेमिंग लैपटॉप है उसके अंदर आपको मिल जाता है 12450H। दोनों ही प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। 4K एडिटिंग दोनों ही लैपटॉप्स में इजीली हो जाएगी। मेरे जैसी वीडियोस बनानी है जिसके अंदर आपको कम से कम 5-6 लेयर्स पे काम करना हो ना, तो उसके लिए आपको कम से कम RTX 3050 ग्राफिक कार्ड चाहिए जो कि आपको HP Victus लैपटॉप में मिल जाता है। 4 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया GDDR6 75 वॉट्स TGP, CUDA Core 2048। वहीं Asus के लैपटॉप में फिर आपको Intel के Iris ग्राफिक्स मिल जाते हैं। बट Asus के लैपटॉप का जो प्रोसेसर है दैट इज मोस्ट पावरफुल। 16 GB की रैम आपको दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर मिल जाती है DDR4 3200 MHz वाली। बट एक चीज है कि HP के लैपटॉप की रैम एक्सपेंडेबल है अप टू 32 GB, लेकिन Asus के लैपटॉप की रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। दोनों के अंदर आपको 512 GB की SSD मिल जाती है विच इज एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले साइज दोनों का सेम है, 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है IPS, 45% NTSC, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड जो HP का लैपटॉप है उसके अंदर आपको मिल जाता है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC एंड 9 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम। ग्राफिक्स के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, Intel के Iris ग्राफिक्स मिल जाते हैं Asus के लैपटॉप में एंड जो HP का लैपटॉप है उसके अंदर आपको 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया है। दोनों ही लैपटॉप के अंदर आपको बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है, प्राइवेसी शटर कैमरा आपको मिल जाएगा Asus के लैपटॉप में एंड जो HP का लैपटॉप है उसके अंदर आपको बिल्ट इन Alexa मिल जाता है टू ऑपरेट विद आवर वॉइस कमांड एंड Xbox गेमिंग पास मिल जाएगा 1 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ। फिर से वही चीज है कि आपने इन दोनों लैपटॉप में से किसी को भी बाय कर लेना बिल्कुल बिंदास होके। एक्चुअली में ये दोनों ही लैपटॉप्स अंडर 70,000 के बजट में दी बेस्ट लैपटॉप्स हैं। बस आपने सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपने प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर को यूज करना है तो प्रोसेसर ज्यादा बढ़िया होना चाहिए, और अगर आपने आफ्टर इफेक्ट्स या फिर DaVinci पे काम करना है ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। दैट्स इट। अभी बात करते हैं 80,000 के बजट के लैपटॉप्स की। सबसे पहला लैपटॉप है एप्पल का 2020 MacBook Air, 82,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। बट डिस्काउंट वगैरह ऐड करने के बाद ना ये लैपटॉप आपको इजीली 80,000 के बजट में मिल जाएगा। एल्यूमिनियम बॉडी वाला लैपटॉप है, एप्पल की M1 चिप मिल जाती है, 8 कोर CPU है, थिन एंड लाइट सीरीज में वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। अगर आपने मल्टी लेयर 4K एडिटिंग करनी है ना, जैसी मर्जी एडिटिंग करो, चाहे आप प्रीमियर प्रो यूज करो चाहे आफ्टर इफेक्ट्स
इफेक्ट्स यूज करो और फाइनल कट प्रो वगैरह सब कुछ एकदम मक्खन परफॉर्मेंस आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। टाइमलाइन बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलती है। अब इसके अंदर आपको मिल जाती है 8GB की DDR4 रैम, बट सेम लैपटॉप में आपको 16GB की रैम के साथ भी मॉडल मिल जाएगा। मेरी मानो तो आप 16GB रैम वाला बाय करना, आपको अगले 4-5 सालों तक कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली उसके अंदर। फिर 256GB की SSD मिल जाती है आपको लैपटॉप में। 13.3 इंचेस की IPS डिस्प्ले है, 400 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाएगी आपको। एप्पल का 8 कोर GPU दिया गया लैपटॉप में। 7 से 8 आवर्स तक का बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है नॉर्मल यूसेज पे। बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाता है। एप्पल लवर्स के लिए 80,000 के बजट में ये लैपटॉप दी बेस्ट लैपटॉप है, गो फॉर इट। इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ दिस इज Acer Nitro 5 गेमिंग लैपटॉप। सबसे पहली चीज, ये लैपटॉप Amazon चॉइस का लैपटॉप है। 77,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। देखो लैपटॉप में आपको i5 का प्रोसेसर दिया गया 12500H, 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, 12 कोर 16 थ्रेड्स। देखो सिंपल चीज है कि इस लैपटॉप के ऊपर भी आपकी एकदम जैसी मर्जी एडिटिंग पॉसिबल है। बहुत ही बढ़िया से रेंडर कर देता है लैपटॉप। पर्सनली मैं इसे काफी देर से यूज कर रहा हूँ। इसकी रैम एक्सपेंडेबल है। सबसे पहली चीज की हमें 16GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, DDR4 3200 MHz वाली, बट इसकी रैम को हम 32GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ में 512GB की SSD है, Gen 4 SSD है, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। NVIDIA GeForce RTX 3050 ग्राफिक कार्ड है, 4GB वाला, GDDR6, TGP 95 वॉट्स है। अराउंड 3-3.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है नॉर्मल यूसेज पे। 4 जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया है। Xbox गेमिंग पास मिल जाएगा अल्टीमेट। तो ये लैपटॉप भी आप सभी के लिए हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है। पर्सनली मैं इसे काफी देर से यूज कर रहा हूँ। मेरा डेली ड्राइवर है, एडिटिंग होती है इसके ऊपर, फोटोशॉप चलता है, सब कुछ एकदम ही मक्खन परफॉर्मेंस मिल जाती है आपको इस लैपटॉप के अंदर भी। तो आपने इसे भी जरूर कंसिडर करना। ओके, सभी लैपटॉप्स के बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड इन केस अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। एंड अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो तो वो चीज भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।